अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज हमारा टॉपिक है एक बहुत ही अहम और अकाउंटेंट्स और वकला और जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं जो इंडिविजुअल हैसियत में या फर्म की सूरत में फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, उनको हमने आज डिस्कस करना है। उनके लिए एक स्पेशल जो है ना वो आज हमने रखा है लेक्चर, जिसमें देखेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को FBR में रजिस्टर कराएंगे। क्योंकि हालिया दिनों में ही FBR ने अपने पोर्टल पर एक नया जो है वो टैब ऐड किया है, जिसके नाम जो है वो कुछ इस तरह से है, जो कि आप देख सकते हैं कि उसमें DNFBPs, इसका अब क्या मतलब होता है और ये किस तरह रिलेट करता है, तो हमने इस पे बात करनी है। डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो ये है कि वो हमने देखना है कि जो SRO नंबर 924 है और 2020 का ये एक SRO है, ये इससे रिलेट करता है। उसके अलावा फिर SRO 1319 जो DNFBPs जो हैं, इनके बारे में जो विंग है पूरा वो इन्होंने बना दिया है FBR ने, और उसके साथ अब जो उनकी पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो पूरा डायरेक्टरेट जनरल जो है वो बन चुका है। तो हम इसमें अब इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से अब इसमें नोटिस जो आता है वो बेसिकली एक आपको इनबॉक्स में ऐसे लोग जितने भी अकाउंटेंट्स हैं या जो प्रोफेशनली रजिस्टर्ड हैं या फिर वो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलर हैं और ज्वेलर्स हैं, तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसका बेसिकली रिलेट कर रहा है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के साथ। और अब इसमें जो एक नई डेवलपमेंट है वो ये है कि आप इसमें प्रॉपर्टी डीलर हैं जो भी हैं, तो आपको इनबॉक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए ये चीज़ आई होगी। अब उसको प्रॉपर्टी डीलर हों या फिर अकाउंटेंट्स हों, तो उनको अगर तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं फिर तो ठीक है, तो उसका स्कोप भी हम देखेंगे। तो ये नोटिस का फॉर्मेट है जो कि आपके सामने अभी चल रहा है। ये इस तरह से आपको बताया जाएगा कि आप अपने कंप्लीट जो ओनरशिप है, अपनी फर्म है या अपने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिस बेयरर्स हैं उनका बताएं, और CNIC रखें, फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड रखें जो कि आपके पास हों। जितने भी लोग आपके क्लाइंट्स हैं उनकी छानबीन आपने खुद करनी है, और अगर कोई सस्पेक्टेड है तो वो आपने रिपोर्ट भी करना है। तो इसके अंदर जो मेन SRO है उसको भी हम देखते चलते हैं कि वो बेसिकली क्या, फिर आखिर में जाकर हम इसका रिप्लाई बनाएंगे। तो ये जो आप देख सकते हैं कि इसमें 924 जो SRO है उसमें मेन यही है कि ये सेक्शन 6A ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2010 में आया था उसके तहत जो है ये आप एक उन्होंने लिंक किया इसको कि जितने भी इस तरह के प्रोफेशंस हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का चांस बनता है उनको यहाँ पे कवर किया गया। अब डेफिनेशन सबसे पहले इसमें SROs के अंदर है। अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन है, लेट्स सपोज, ये आप सारी डिटेल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जो FBR की वेबसाइट है वहाँ पे SRO पड़ा हुआ है। इसमें ICAP, ICMA, ये ऐसे तमाम लोग जो कि अकाउंटिंग फर्म के तौर पर काम कर रहे हैं और वो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं और फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, तो ये सारा इसके अंदर मैनेज हो जाएगा। तो उन लोगों को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। अलबत्ता इसमें जो एज एन इंटरनल प्रोफेशन या एक एम्प्लॉय के तौर पर अकाउंट्स का काम कर रहे हैं किसी भी फर्म किसी भी जॉब के हवाले से, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होते, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस या पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिनको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया, या क्लोज एसोसिएट्स उनके, यानी कि उनके रिलेटिव्स होते हैं या उनके स्पाउस होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। ये सारे जो है ना वो ऐसे लोग जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हैं और उनके पास कोई हैवी ट्रांजैक्शंस हैं, तो उनको भी ट्रैक किया जा सकता है इसके तहत। इसी तरह से कस्टमर या क्लाइंट की डेफिनेशन भी की गई है कि एक ज्वेलर से क्या मुराद है वो भी बताया गया। फिर इसमें फैमिली मेम्बर ऑफ ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस जो हैं वो उनके रिलेटेड जो लोग हैं वो कैसे हम उनको देखेंगे या वो कैसे डिफ़ाइन होगा। फिर ज्वेलर की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मौजूद है कि ज्वेलर मींस अ पर्सन हु इज़ अ बुलियन डीलर
are engaged in sale of jewelry, precious stones and metals, including all articles made wholly or mainly of gold, platinum, diamond, of all kinds of precious metals, या stones या pearls। तो ये जितने भी लोग हैं, जोहरी हैं या उसमें सुनार हैं या गोल्ड स्मिथ हैं या उनको कोई भी आप नाम दे दें व्हाट्सएवर, तो वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं जो कि एक एंगेज करते हैं इस बिज़नेस को और कैश ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से एक जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनस हैं उनको भी कहा गया है कि हु इज़ हैज़ बिन इंटरेस्टेड विद द प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस ईदर डोमेस्टिकली और बाय फॉरेन कंट्री। तो ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ऊपर बात होगी, तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। हेड ऑफ़ स्टेट है, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इसमें सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। आप देख सकते हैं सब सेक्शन जो इसका या क्लास एम है वो इसके बारे में बड़ी वाज़ेह है कि कौन कौन सी चीज़ इसमें होगी। फिर इस तरह से एक और पर्सन को उन्होंने डिफ़ाइन किया रियल एस्टेट एजेंट को, कि रियल एस्टेट एजेंट वो होगा जो डेवलपर या एस्टेट डेवलपर होगा या ब्रोकर होगा जो ट्रांजैक्शंस करेगा ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर सारी मौजूद हैं। इस तरह मैनेजिंग ऑफिशियल को डिफ़ाइन किया गया। तो फिर इसके अंदर सारी चीज़ें ये बताकर उन्होंने बताया कि इस काम के लिए रजिस्ट्रेशन करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशंस हैं ये करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा आपको लगे कि वो कोई भी किसी किस्म का उसको शक पड़े, तो बेसिकली मकसद इसका ये है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको एक्टिव किया जाए और जो मनी लॉन्डर होती है यहाँ से उसको रोका जाए। तो ये एक बेसिकली मकसद है इस SRO का। और इसका फॉर्मेट मैंने आपको पहले बताया है कि अगर किसी को रेलेवेंट पर्सन को आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो इस टाइप का होगा, जैसा कि सब्जेक्ट में वाज़ा कर दिया गया है कि नोटिस टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 6A सब सेक्शन 2, और इसका फिर A है क्लास और फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 विद या रिलेटेड विद जो है वो SRO 924 होगा। तो अब SRO मैंने 924 भी आपको बता दिया कि बेसिकली वो रजिस्ट्रेशन की वो मांग रहे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक और SRO जो मैंने स्टार्ट में बताया कि वो है आपका 1319। तो ये बेसिकली दिसंबर 2020 में आया। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो सिमेट्री है या उसका एक प्रॉपर जो एक वर्कआउट है वो कर लिया गया है कि जो DNFBPs हैं उनको डायरेक्टली पहले FBR में डील करने के लिए कोई ऐसा सच विंग नहीं था। तो वो डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और एक नीचे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह या ऑडिट वगैरह, तो वो सारा उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जिसमें एक पूरा विंग बना दिया या एक पावर एंड फंक्शंस के हवाले से स्पेशली इसी को रिलेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए और इन लोगों को डील करने के लिए ये पूरा एक सिस्टम बना दिया गया। और इसमें जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको बाकायदा तौर पे जो है वो ये पावर्स कर दी गई हैं कि वो किस तरह से डील करेंगे और उनका सारी चीज़ें जो स्कोप है वो बिल्कुल एक जो है ना वो वाज़ह कर दिए गए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हो कि ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑफिसर्स। तो इसमें एक नीचे टेबल बनाया गया कि जिसमें बिल्कुल वाज़ह कर दिया गया है कि अगर डायरेक्टर जनरल है तो उस डायरेक्टर जनरल की क्या पावर्स होंगी। फिर इसी तरह से जो हेड ऑफिस में बैठा हुआ एक डायरेक्टर DNFBP से, यानी कि जो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस हैं, उनमें वो कैसे डील करेंगे और उनकी क्या ज्यूरिसडिक्शन होंगी और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, कहाँ तक वो है इसमें हेल्प कर सकते हैं और कहाँ तक वो जा सकते हैं, उनकी पावर्स एंड फंक्शन सारा स्कोप यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। तो ये एक आपके सामने अभी चल रहा है। इसमें तमाम जितने भी एरिया वाइज जो डायरेक्टर्स हैं उनको बताया गया है। कोयटा का है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें इस्लामाबाद का है। इसी तरह से हर लेवल के ऊपर और हर ऑफिसर का जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर जो है इसमें डिफ़ाइन कर दिया गया। तो ये बेसिकली एक आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा SRO है, ऑलमोस्ट 12 पेजेस का ये SRO है। तो इसमें आप सारी डिटेल देख सकते हैं। बहरहाल मेन जो मकसद है वो कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगी।
तो आपने सिंपली करना ये है कि अगर आप ऐसे किसी काम में मसरूफ़ हैं या आप किसी काम में बिज़ी हैं और आप किसी काम में इन्वॉल्व हैं, तो आपका नेचर ऑफ वर्क ये है, तो फिर आपने इसकी जो एरिस की आईडी है वहाँ पर जाकर ये इस तरह के जो मैंने नोटिफिकेशन बताया था उसमें जाकर आपने अपना एक तो पुलिस वेरिफिकेशन करानी है और वहाँ पर वो अटैच कर देने हैं, राइट जी। और दूसरी जो है वो बात इसमें ये है कि बड़ी इम्पोर्टेंट कि आपने, अगर आप उस तरह के नहीं और आप समटाइम जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं और वो इस किस्म के लोगों के काम नहीं कर रहा बल्कि प्रॉपर्टी का अपना बिजनेस कर रहा है, तो उस सूरत में उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी तमाम चीज़ों को रजिस्ट्रेशन कराए। ये वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन का पहले आया वो नोटिस। तो अब मैं दोबारा नोटिस आपको दिखाता हूँ, फिर उसका रिप्लाई भी आपको बता देते हैं कि इसमें कैसे होगा। तो अगर तो इस किस्म का आपको नोटिस आया है जो कि अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नाज़रीन, तो इसको आप रिप्लाई इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपकी नेचर ऑफ वर्क उससे डिफ़र कर रही है और आपको बिलफर्ज वो नोटिस आ गया, तो फिर आपको उसमें डिटेल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये भी अपना एप्लीकेशन आंसर बना सकते हैं, दे सकते हैं कि जी कि ये बेसिकली इस तरह से मैं डील करता हूँ। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि जी कि डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, के इट इज़ respectfully submitted that neither I am running any real estate agency or nor acting as an agent as has been defined in clause 2 subclause या subclause N of SRO 924 dated 29th of September 2020। तो ये सारा वो आप है कि इसमें आप बताएं कि मैं उस तरह का बिज़नेस नहीं करता जो आपको मैंने डेफिनेशन इसलिए बताई है कि अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर आप फॉल नहीं करते तो फिर आपने सिंपल सा जवाब देना है कि भाई आपकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक मेरा नेचर ऑफ वर्क उससे रिलेट नहीं करता। तो लेट्स सपोज एक अकाउंटेंट है, वो एक रजिस्टर्ड है और वो एक जॉब कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, या कोई और ऐसा प्रोफेशनल बंदा है जो कि किसी प्रोफेशनल बॉडी में है और उसकी नेचर ऑफ वर्क बेसिकली तो वैसी ही थी, लेकिन अब वो किसी कमिटमेंट में है, किसी जॉब में है, तो अब जॉब होल्डर या एक जो इंटरनल प्रोफेशन हो जाता है उसका, तो उस सूरत में उसके ऊपर लाजमी नहीं है कि वो करेगा, तो वो अपने हिसाब से जवाब बनाएगा। तो बेसिकली ये एक केस टू केस वेरी करेगा कि आपने रिप्लाई क्या देना है। अगर आप पर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो आपका रिप्लाई उसके मुताबिक होगा, और अगर आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो फिर आपका रिप्लाई जो है जैसा ये सामने है इस तरह से आपने देखना है उसको। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें एक नई थी, तो मैंने कहा कि चलो इसको डिस्कस करते हैं। आपकी दुआओं से ये चैनल चल रहा है और आप लोगों की ही काफ़ी से माशाल्लाह बहुत इसमें ग्रोथ हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी बहुत अच्छी तरह जो वायरल करेंगे और रेलेवेंट लोगों तक पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच।